नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग उसी दिन का है जिस दिन मैं पुराने वाले घर गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने ये वाला ब्लॉग शूट किया। तो अभी तक आपने देखा कि पुराने घर का जो काम निपटा के आने के बाद मैं अब इस घर के काम में लग गई हूँ। और सच बात यह है कि दो घर एक साथ संभालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है, क्योंकि दो घर के काम एक साथ मैं तो नहीं कर पाऊंगी। वहाँ से नहा धोकर आई थी और इस घर का सारा सा काम ऐसा ही पड़ा था, क्योंकि आपने देखा ही था कि मैं सुबह सुबह ही यहाँ से चली गई थी कपड़े लेकर। तभी ना मैं यहाँ 10 बजे आ पाई हूँ, क्योंकि 2 घंटे करीब मुझे वहाँ लग गया था, नहाना धोना झाड़ना, और कपड़े भी ढेर सारे थे। और फाइनली नल अब शुरू हो गए हैं आना, और रोज़ शाम को अभी आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं जैसे एक एक दिन के अंतर में आते थे। तो चलिए, सब्जी मेरे यहाँ थी नहीं, ये शनिवार का ही ब्लॉग था। तो सब्जी मैंने सामने वाले चाचा के यहाँ से बुलवा ली है, मंगा ली है बुलवा नहीं ली, मंगा ली है, क्योंकि अब सब्जी की दिक्कत नहीं रहती। जब जितने टाइम आपको जो चाहिए हो, सब्जी यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहती है, तो सब्जी की टेंशन नहीं रहती है। तो मैंने सब्जी मंगाई है। और कुछ सब्जियां जो इसमें ख़राब हो रही थी, जो पुराने, जैसे मूली के पत्ते हैं, कुछ प्याज के, लहसुन के पत्ते हैं, ये सब अलग कर देंगे। और सब्जी वाली टोकरी में तो ये सब कचड़ा हो ही जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो रहा है, होगा भी। और आलू मैंने 3 किलो बुलवाए हैं। और ये ब्लॉग जो है एकादशी के दिन का था, हाँ शनिवार के दिन का था। तो व्रत वाले दिन भी ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं भागा दौड़ी के। और एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है ना कि एक घर से दूसरे घर आना जाना हो गया, और आना जाना के साथ साथ क्या हुआ, पानी की दिक्कत की वजह से परेशानी हुई है, वरना नहीं होती है। और अभी मुझे पुराने घर जाना भी है, मुझे काफ़ी काम है वहाँ पर। काफ़ी बार से मैं बता रही हूँ कि जाना है, तो लगभग 3-4 दिनों का काम है। तो अभी बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि दिन बड़े तो हो रहे हैं पर उतने बड़े नहीं हो रहे हैं जितने हमें चाहिए। जहाँ अगर मैं वहाँ सवेरे से चली जाती हूँ तो यहाँ का सारा काम गड़बड़ होता है, और वहाँ अगर शाम को जाती हूँ तो फिर यहाँ का काम। तो धीरे से मैनेज करके ही जाएंगे, छुट्टी के दिन ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा काफ़ी सारा सामान अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, सारा सामान व्यवस्थित करना है। तो भाई, पुराने घर की साफ़ सफाई के बाद अब नए घर की साफ़ सफाई की बारी आ गई। तो चलिए फटाफट यहाँ साफ़ सफाई कर देते हैं। और मशीन की ये बॉबिन गिरी हुई थी, तो इसको मैं उठा के रख दूँगी। और मशीन मैंने यहाँ निकाल रखी है सिलाई के लिए। तो वैसे एक दिन बैठ के मैंने काफ़ी सिलाई कर ली है। और अब मुझे ना, मैंने बताया था कि मेरे पास 4 साड़ियाँ हैं, उनमें पिको फाल करना है। पहले 2 साड़ियों की तो फाल ही नहीं मिल रही है, तो देखते हैं, उनको ऐसे ही रख दूंगी। अब नहीं मिल रही है तो क्या करें, उसके लिए मुझे अपनी तहसील जाना पड़ेगा। तो किसी दिन जब जाऊंगी तब ले आऊँगी। पर अभी जो 2 साड़ियाँ हैं उनमें पिको फाल कर लूँगी। और एक साड़ी जो है मेरी चाची, मैंने सामने वाली चाची ने दी है, वो भी बैम्बो की है। और एक साड़ी और है, तो वो सारी साड़ियाँ मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। और घर कच्चा हो या पक्का हो, घर साफ़ सुथरा करने में ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की सफाई। और पोछा तो अभी लग नहीं रहा है, मैंने बताया ही, पोछा इसलिए नहीं लग रहा है कि अभी जो हमारी ऊपर वाली टंकी है ना, वो मुझे पूरी पैक करना है। क्योंकि चना तो मेरा धुल गया है, इसके बाद मुझे धुलना है गेहूँ। तो धीरे धीरे गेहूँ भी कर धो के रख ही लेते हैं, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। नल कब आए कब बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है नल की। तो जब नल आना शुरू होंगे तभी मैं यहाँ पर सारा, इसके पहले ही मैं सारा काम निपटा लूँगी। यानी जो भी है गेहूँ वगैरह धोने का काम है, क्योंकि गेहूँ जो है मेरे पास 2 कुंटल रखा हुआ है। और ठीक भी है, ज़्यादा धूप होने से अच्छा है कि ये काम निपट ही जाए, क्योंकि गर्मी फिर जब बेतहासा पड़ती है ना तो हालत ख़राब होने लगती है। और अभी हम लोग बड़ा चिल्ला रहे हैं, ठंड ठंड ठंड। और अभी 2 महीने बाद ना देखना, जो गर्मी में जब हाय व्याकुल होंगे ना, तो समझ में आएगा। और सही है, सच ही कहा है किसी ने कि फ्री की चीज़ों में ना, फ्री की चीज़ हमें मिलती तो हम लोग उसकी केयर नहीं करते हैं। वैसे ठंडा भी फ्री में मिल रही तो हम लोग हाय हाय चिल्ला रहे हैं, और बस गर्मी में भी ऐसे ही चिल्लाएंगे। तो चलिए, यहाँ की क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि ना अभी खाना वाना भी कुछ भी नहीं बना था। और सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचूँगी, क्योंकि जो ये प्लेटफार्म है ना, ये साफ़ ही नहीं हुआ है रात को, क्योंकि मैं सवेरे ही निकल गई थी। और सबसे बड़ी किल्लत पानी की थी। पर हाँ चलिए, अब टेंशन फ्री हो गए हैं, नल हवा आ रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन हम लोग को स्टोरेज करने में लगेगा पानी, क्योंकि एक एक दिन के अंतर में आते हैं। आज नल आए तो कल सारा दिन वही पानी चला, फिर परसों नल आए, तो फिर इस वजह से ना ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो पा रहा है पानी का। और अभी मैं पोछा भी नहीं लगा रही हूँ, कपड़े भी अभी मैं नहीं धुल रही हूँ। कपड़े धुलने फिर मैं कल या परसों में पुराने वाले घर पे ही जाऊँगी। काफ़ी सारे कपड़े हैं, ऊनी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइम पे, तो वहीं पर जाके मैं सारे कपड़े धुल लूँगी। तो कपड़े धुलने का जो पानी है वो उतना पानी बचेगा, 8-10 बाल्टी।
तो वही पानी स्टोरेज होता रहेगा हमारा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मेरी लग गई है सफाई, और जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं रहता ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। और कल का जो ब्लॉग मैंने डाला है अपने न्यूज़ चैनल पे, आप लोग सबको बहुत पसंद आया है, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर के साथ साथ वो मेरे रिलेटिव भी हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इस चैनल पे अलग अलग डेली का अलग अलग वीडियो डालो। तो कोशिश मैंने काफ़ी की है हर बार अलग अलग वीडियो डालने की, पर वो चलता ही नहीं है। पर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। अगर मैं हर रोज़ एक अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल चलेगा, होगा ब्लॉग का ही, पर अलग अलग टॉपिक होगा। तो चलिए भैया, थोड़ा सा पानी है इसलिए थोड़ी सफाई हो पा रही। वैसे तो मुझे ना जैसे ही पानी का स्टोरेज होगा ना पूरा घर धुलने लायक हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है, और होगी ही, अब तो धूल तो होना ही है। और इसके बाद ना जो मैंने सफाई की है ना, खाना वाना खिलाने पिलाने के बाद मैंने सफाई की थी, ये मैं आपसे बताना भूल गई थी। क्योंकि जैसे ही मैं आई साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह की, हस्बैंड आ गए थे कि खाना दे दो, तो उनके लिए बस खाना बनना था, तो सब्जी रोटी मैंने बना दी थी और वो खा के चले गए। और इसके बाद जो ये कपड़े हम लोगों ने धुले थे, ये सारे कपड़े बैठ गई थी मैं यहाँ, तो इनकी मैं तह लगा दूंगी, घड़ी कर दूंगी, क्योंकि कपड़े फैले फैले अच्छा नहीं लगता है, और ख़ासकर चाहे जहाँ कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके बाद मैं चेंज करूँगी अपने कपड़े, क्योंकि मैं पीली साड़ी, नीला पेटीकोट और हरे कलर का ब्लाउज़ पहन के घूम रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं कभी भी कोशिश यही करती हूँ कि भाई कम से कम कपड़ों की, इन साड़ियों के साथ पेटीकोट की मैचिंग हो। और चलिए अब मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरा दिन सुबह। तो आज बनना है, मैं बनाऊंगी चने दाल के पकोड़े की कढ़ी, क्योंकि कढ़ी काफ़ी लंबे समय के बाद आज हमारे यहाँ बन रही है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, और ठंड में कढ़ी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि कढ़ी की जो तासीर होती है ना वो एकदम ठंडी होती है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था, उनको देखिए मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने कहा था दीदी कढ़ी जो होती है ना, कढ़ी की तासीर ठंडी नहीं होती, पकने के बाद कढ़ी जो है गर्म हो जाती है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि कढ़ी जो है पकने के बाद गर्म नहीं होती है, उसकी तासीर ठंडी रहती है, और कढ़ी से ठंडक रहती है अंदर। क्योंकि आपने एक बात माइंड की होगी, जब भी हमारे यहाँ कोई बड़े व्रत पड़ते हैं, खासकर तीज पड़ता है, या कोई भी, अक्सर देखा है हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अगर व्रत रहते हैं तो दूसरे दिन वो कढ़ी ज़रूर बना के खाते हैं, और व्रत रहने के एक दिन पहले भी कढ़ी बनाकर ज़रूर खाते हैं। इसका कारण यही है कि हम अगर दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी में गर्मी आ जाती है, और उस गर्मी को कंट्रोल रखने के लिए कढ़ी खाई जाती है। तो ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं, और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मत है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में ये जो अभी आपने देखा, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा दूर से बनाने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। यहाँ लाइटिंग कम समझ में आ रही थी, जबकि लाइट भी जल रही थी। और कभी कभी मेरे जो दूसरे वाले फ़ोन में है ना, इसमें ऐसी ही प्रॉब्लम आती है, कहे कि लाइटिंग की, और कहना चाहिए कैमरे में। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं 2-3 खान के पकौड़े बना लेती हूँ, और बना दूँ कढ़ी फ्राई कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और कितना भी फास्ट काम करो, थोड़ा सा मेरा लेट हो ही रहा है, जबकि इसके पहले तो मेरे सारे काम बड़े फास्ट होते थे। तो चलिए ये पकौड़े बन चुके हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे ही पकौड़े मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, क्योंकि छोटे छोटे ही अच्छे लगते, बहुत बड़े में ना बहुत ज़्यादा फिर ये डबल होते हैं कढ़ाई में। तो चलिए मैंने कढ़ाई चढ़ा कर दी है दोबारा से, और अब फ्राई कर लेते हैं, तड़का लगा देते हैं कढ़ी का। तो फटाफट मैं लगा रही थी तड़का। यहाँ मैंने डाल दी है हींग, और आज मैं बड़ी पतीली में बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि थोड़ी सी कढ़ी चाची के यहाँ भी भेज देंगे। और कढ़ी बन रही है तो सबको कढ़ी जो है 2-2 कटोरी लगती है। और आज ना तड़का उतना अच्छा नहीं लग पाया था। देखिए यहाँ मेथी के दाने ना अच्छी तरह से लाल भी नहीं हो पाए थे, और मैंने ये सारा तड़का डाल दिया था। और यशी पूछ रही थी इसमें क्या क्या है, तो मैंने डाला है हींग, उसके बाद डाल दी थी मेथी दाना, फिर डाल दी है मिर्च, सौंफ, राई, जीरा, मीठी नीम। तो राई इस पर नहीं है, काफ़ी दिनों से राई ख़त्म है, और कुछ चीज़ों में ना राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है, जिसे आप लोग सरसों कहते हैं। तो चलिए यहाँ डाल दी है मैंने हल्दी। और भाई सबका अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का। और यहाँ मैंने छाछ में डाल लिया था बेसन। तो अपना एक अंदाज से ही बेसन और छाछ डाला जाता है, जितना आपको खट्टा खाना हो। मेरे यहाँ कम खट्टा खाया जाता है, तो मैं कम खट्टी ही कढ़ी बनाऊँगी। और यहाँ ये पकोड़े थे, और इसके बाद जब ये कढ़ी पक गई है तो मैंने डाल दिए हैं पकोड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें।
मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।